आप सबों का जय मसीह के दोस्तों, मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज के दिन एक सुंदर अनुग्रह दिया ताकि मैं आपके सम्मुख में आ पाऊँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में चमत्कार क्यों करता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार क्यों करते हैं? कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हाँ, परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है, सो इसलिए वो हमारे जीवन में बार बार चमत्कार करता है और उसे चमत्कार करना भी चाहिए। और हमारा विचार चमत्कार को लेके बहुत सारी हो सकती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार इसलिए करता है ताकि वह मुझसे प्यार करता है और मेरे जीवन में कुछ दिखाना चाहता है और मैं उसका बेटा और बेटी हूँ, इसलिए परमेश्वर कुछ ना कुछ करते रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो एक घटना ऐसा है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि चमत्कार का उद्देश्य क्या है। और यह हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार क्यों करता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारी पानी है और ये एक छोटा सा डैम जैसा है जहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ हैं और बहुत गहराई भी है। और इसी प्रकार का एक झील था और ये इस्राएल में, जिसको हम गन्नेसरत की झील या गलील की झील के नाम से जानते हैं। और यीशु मसीह इस झील पर प्रचार करते करते इस झील के किनारे आता है और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर में गिरे पड़ रहे हैं, उसको दबा दे रहे हैं और इस प्रकार के घटना को देखते हैं। सो यीशु मसीह इतने सारे लोगों को देखते हुए झील के किनारे गया और वहाँ पर यीशु मसीह को 2 नावें किनारे लगी हुई देखी और यीशु मसीह उनमें से एक नाव पे चढ़ गया जो समौन पीटर का था। सो समौन पीटर का नाव में चढ़ने का एक कारण ये था कि जब हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक अध्याय तो वहाँ पर देख पाते हैं कि यीशु मसीह पहले से इस समौन को, जो पीटर है, उसको जानते थे और यीशु मसीह इसलिए कि उसको पहले से जानते थे उसके नाव पर चढ़ गए और उससे कहा कि नाव को थोड़ा अंदर या किनारे से हटा ले चल। और इसलिए शायद यीशु मसीह ने कहा क्योंकि हो सकता है कि सुबह के समय में बहुत सारी हवाएं आ रही है और नाव उलट पुलट हो रहा है। सो यीशु मसीह स्थिर होकर कुछ प्रभु का वचन सुना सके भीड़ को। शायद हो सकता है कि इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि चलो और थोड़ा किनारे से हटा ले चल। तब वह लोगों को बैठकर उपदेश देने लगा और जब वह बैठकर के बात कर चुका तो 4 पद में लिखा है कि समौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। तो यहाँ से समौन के साथ वार्तालाप आरंभ होता है कि गहराई में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। लेकिन समौन का उत्तर क्या है, आप सुनिए। 5 अध्याय 5 पद में लिखा है, समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हमने सारी रात मेहनत की, इतना बड़ा मछुआरा सारी रात मेहनत किया, बहुत जान जीवन लगा दिया कि मैं कुछ मछलियों को पकड़ूं, लेकिन सारी रात परिश्रम करने के बाद उसके हाथ में कुछ ना लगा। और यही है हमारे जीवन में असफलता जो हम बहुत बार अपने जीवन में फेस करते हैं कि बहुत कुछ हम करते हैं लेकिन हमारे जीवन में सफलता हाथ नहीं लगती। लेकिन समौन का फिर भी उत्तर को सुनेगा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये इसलिए है क्योंकि सब लोग यीशु को मान रहे हैं। सो मैं भी यीशु को पहचानता हूं पहले से, तो ठीक है, मैं आपके बातों को सुनकर तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये श्योरिटी नहीं है कि तू मेरे जीवन का गुरु है, प्रभु है, तू मेरे जीवन का मालिक है, लेकिन इसलिए कि सब लोग तुझे गुरु की न्याय मान रहे हैं, सो मैं भी आपकी बातों को रखने के लिए, ठीक है, आपके कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब पीटर, जो समौन था, यीशु मसीह की बातों को सुनकर जब गहराई में जाकर मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को फेंका तो बहुत मछलियों को भी घेर लाए और लिखा है कि जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को पुकारा और साथी आए और 2 नावें यहाँ तक भर ली कि वे नाव भी डूबने लगी। और 8 पद में लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट कि यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा।
जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि शमौन पतरस के जीवन में यीशु मसीह ने चमत्कार क्यों किया, क्योंकि शमौन पतरस से अभी यीशु कुछ अपेक्षा कर रहा है। जब इतना बड़ा चमत्कार हो गया, सो हम देख पाते हैं कि शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब चमत्कार का अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होता है तो हमारा रिस्पांस क्या होता है। यहाँ पर हम पतरस से कुछ बातें सीख सकते हैं। जब पतरस ने देखा कि इतना बड़ा चमत्कार हो गया और उनके नाव भर गए और पूरा नाव मछलियों से भर गया, तो शमौन पतरस लिखा हुआ यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और शमौन पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु मसीह उसके जीवन में आश्चर्यकारी इतना बड़ा चमत्कार इसलिए किए क्योंकि पतरस को रियलाइज हो कि वह एक पापी है। मेरा प्रश्न सीधा आपसे है कि यीशु मसीह जो आपके जीवन में चमत्कार किया है, जो आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करता है, वो क्यों करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में आपको रियलाइज हो कि आप एक पापी मनुष्य हैं, कि आप प्रभु के पीछे चलने पाए, आप प्रभु के शिष्य बन जाएं? लेकिन आज के समय में हम अधिकतर ऐसा देखते नहीं। हमारे चर्च के अंदर में, कलीसिया में बहुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु बातें करे, लेकिन हमारा रिस्पांस चिन्ह और चमत्कार के बाद क्या होता है? हमको पीटर से, पतरस से, शमौन से सीखने की आवश्यकता है। पतरस यहाँ पे यीशु के पांव पर गिरकर कह रहा है कि हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए करता है ताकि आपको रियलाइज हो कि आप एक पापी हैं और आपको परमेश्वर के पीछे जाने की आवश्यकता है, ना कि आप इस संसार में केवल चिन्ह और चमत्कार को देखकर अपने जीवन में चमत्कार की आशीष को लेकर आप प्रभु से दूर चले जाएं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 11 पद में, और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए। जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो पतरस कैसे यीशु का तिरस्कार कर सकता है? पतरस कैसे यीशु को छोड़ सकता है? पतरस का हो सकता है मन में कि मैं जब यीशु के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता तो एक बार यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया, यदि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करूं तो कितना बड़ा चमत्कार प्रभु मेरे लिए ना करेगा। और हम देखते हैं 11 पद में, 5 अध्याय 11 पद में, कि वे नाव को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ आपके जीवन में मिरेकल हो, लेकिन मिरेकल होने के बाद आपका रिस्पांस क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका रिस्पांस क्या है? आप चमत्कार होने के बाद करते क्या है? आप चमत्कार होने के बाद प्रभु को क्या रिस्पांस देते हैं? ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर कि वो स्वामी था, लेकिन गुरु था, लेकिन गुरु से यीशु स्वामी बन गया। जब यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में जाकर मछली पकड़ने के लिए जाल डाल, तो पतरस कहता है, शमौन कहता है कि हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी कहता है। लेकिन वही जब मछलियों से नाव भर जाती है तो हम देख पाते हैं कि स्वामी जो है प्रभु में बदल जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे, तो हो सकता है अब तक हमने यीशु को सही रीति से नहीं जाना। हो सकता है हम समझ रहे थे कि यीशु तो कोई साधारण मनुष्य है जो चिन्ह और चमत्कार करता है, लेकिन जब प्रभु हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार करता है तो उसके बाद हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? उसके बाद हमारा रिस्पांस होना चाहिए कि अब से मैं तुझे स्वामी नहीं कहूँगा, प्रभु कहूँगा, क्योंकि तू मेरे जीवन का करता और धरता है। अब तूने मुझे आशीष किया है, तूने मुझे रोग से भला चंगा कर दिया, मेरे कर्जों को माफ़ कर दिया, मेरे कर्जा को दूर कर दिया, मेरे जीवन में मुझे नई जीवन दे दिया। मैं मृत्यु में था, मैं परेशान था, मैं समस्या में था, बहुत कुछ हो सकता है। चमत्कार का आशा जरूर रखें, लेकिन प्रभु आपके लिए चमत्कार क्यों करते हैं इसको आपको फाइंड आउट करना है। और आप ये अच्छी तरह से सुने कि लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के द्वारा प्रभु बात करता है कि एक चमत्कार एक व्यक्ति को यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। और जब मैं अपने पीछे पानी को देख रहा हूँ तो मुझे वो पतरस का सीन भी याद आ रहा है कि इस प्रकार की एक झील थी जो बहुत बड़ी थी और बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे थे और उनमें से एक जन मछली पकड़ी और उसके बाद यीशु को जान गया।
सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, और प्रभु आपको और भी बढ़ाए, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म और भी हो, ताकि आप और प्रभु के करीब आने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।